कहते हैं अगर भगवान पर सच्चे मन से विश्वास किया जाए तो वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के बीच अवश्य आते हैं। कभी किसी साधु के वेश में, कभी किसी अनजान मुसाफिर के रूप में और कभी ऐसे चमत्कार बनकर जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पाता। इन चीजों पर वही यकीन करेंगे जो भगवान को मानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी थी। संगम के घाटों पर मानो इंसानों का सागर उमड़ पड़ा था। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। कोई ठंडे जल में डुबकी लगा रहा था तो कोई दीप दान कर रहा था। कहीं भजन चल रहे थे, कहीं शंखनाद हो रहा था। हवा में अगरबत्ती और गंगा जल की मिली जुली सुगंध तैर रही थी। इसी भीड़ में घाट के एक किनारे लोग अचानक रुक रुक कर देखने लगे। वहां एक साधु पद्मासन में बैठा था। उसका पूरा शरीर नीले रंग से ढका हुआ था। माथे पर साफ साफ त्रिपुंड बना था। गले में भारी रुद्राक्ष की माला झूल रही थी और पास ही एक त्रिशूल जमीन में गड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो आसपास की भीड़ उसका स्पर्श भी न कर पा रही हो। जो भी उस साधु को देखता अनायास उसकी ओर खींचा चला जाता। कुछ लोग उसके पास बैठ जाते, कुछ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। साधु धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोल रहा था जीवन, मृत्यु और मोक्ष की बातें। वह कह रहा था कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि सत्य है, और जो इसे समझ ले वही सच में मुक्त होता है। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। घाट पर व्यवस्था संभाल रहे प्रशासन की नजर भी उस साधु पर पड़ी। कहीं कोई हंगामा न हो जाए, इसी डर से एक दारोगा को वहां भेजा गया। उसका नाम था रामेश्वर। रामेश्वर आस्था और चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब ढोंग था। उसने अपने साथ खड़े कांस्टेबल से सख्त लहजे में कहा, जाकर देखो कौन है ये, मेला है कोई तमाशा नहीं। कांस्टेबल ने साधु की ओर देखा। उसके मन में अजीब सी श्रद्धा जाग रही थी, लेकिन आदेश तो आदेश था। वह धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ा। यह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी और रामेश्वर दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। कांस्टेबल धीरे धीरे साधु के पास पहुंचा। भीड़ के बीच चलते हुए उसका मन अजीब दुविधा में था। वर्दी में होने के बावजूद उसके भीतर एक भक्त बैठा था जो उस नीले शरीर वाले साधु को देखकर डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस कर रहा था। साधु अब भी आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर आहट का ज्ञान हो। कांस्टेबल ने हल्की सी खांसी दी और सम्मान के साथ कहा, बाबा बाबा। साधु ने आंखें नहीं खोली, पर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कहो वत्स, उसने कहा, मानो वह कांस्टेबल को बरसों से जानता हो। कांस्टेबल का हौसला थोड़ा बढ़ा। उसने कहा, बाबा यहाँ बहुत भीड़ जमा हो रही है, प्रशासन को दिक्कत हो रही है, अगर आप कृपा करके कहीं और चले जाएं तो। इतना कहते कहते कांस्टेबल रुक गया। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि कांस्टेबल अनजाने में सिर झुका बैठा। मेरा नाम पूछना चाहते हो? साधु ने शांत स्वर में कहा। जी बाबा, कांस्टेबल ने कहा। मेरा नाम शिव है, साधु बोला, और मैं कैलाश से आया हूँ। ये सुनते ही कांस्टेबल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद यह कोई साधारण साधु नहीं है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा आप दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे साहब बहुत कड़क स्वभाव के हैं। अगर वे यहाँ आ गए तो बात बिगड़ सकती है। साधु अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी में कोई उपहास नहीं था, बल्कि गहरी विडंबना थी। रामेश्वर की बात कर रहे हो? उसने कहा। कांस्टेबल चौंक गया। आप हमारे दारोगा साहब को जानते हैं? जानता हूँ, साधु बोला, और उसे मुझसे ज्यादा खुद को जानने की जरूरत है। यह सुनकर कांस्टेबल घबरा गया। उसे लगा कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। वह तेज कदमों से रामेश्वर के पास पहुंचा और बोला, सर वो साधु, वो आपका नाम ले रहा है। क्या? रामेश्वर का चेहरा लाल हो गया। उसकी इतनी हिम्मत! रामेश्वर वैसे ही चिड़चिड़ा स्वभाव का था। ऊपर से उसे लगता था कि मेले में ऐसे ढोंगी बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसने बिना देर किए कहा, चलो अभी देखते हैं। रामेश्वर सीधे साधु के सामने जाकर खड़ा हो गया। साधु फिर से ध्यान में बैठ चुका था। रामेश्वर ने ऊंची आवाज में कहा, ए बाबा, यहाँ मेला चल रहा है, कोई प्रवचन का मंच नहीं है, तुरंत यहाँ से उठो। लोग रुककर देखने लगे। कुछ ने साधु के पक्ष में बोलना चाहा, लेकिन रामेश्वर की वर्दी देखकर चुप हो गए। साधु ने आंखें खोली और शांति से कहा, रामेश्वर, क्रोध से आंखें मत ढको, सच दिखाई नहीं देता। यह सुनते ही रामेश्वर का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कोई साधारण साधु उसे ज्ञान दे रहा है। बहुत बोल रहा है। वह दहाड़ा, तू यहाँ से उठता है या तुझे सबक सिखाऊं? भीड़ में सन्नाटा छा गया और यहीं से वह क्षण शुरू हुआ जो रामेश्वर की सोच की नींव हिला देने वाला था। रामेश्वर का स्वर कठोर था, लेकिन साधु के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। भीड़ की निगाहें दोनों पर टिकी थीं। कोई सांस भी जैसे सोच समझकर ले रहा हो। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन रामेश्वर के माथे पर पसीना उभर आया था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, रामेश्वर, तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वह तुम्हारा नहीं है, वह पीड़ा है जिसे तुम बरसों से दबाए हुए हो। यह सुनते ही रामेश्वर झल्ला उठा। मेरी जिंदगी के बारे में तुझे क्या पता? उसने उंगली दिखाते हुए कहा। तू कोई भगवान नहीं है। साधु का भेष बनाकर लोगों को बेवकूफ मत बना। साधु ने गहरी सांस ली।
ली। तुम्हारे पिता बहुत सरल और शिव भक्त थे, उसने कहा। हर सोमवार व्रत रखते थे, संगम में स्नान करके नमः शिवाय जपते थे, दूसरों की मदद में कभी पीछे नहीं हटे। यह सुनते ही रामेश्वर जैसे पत्थर का हो गया। उसके पिता की बातें वह किसी से साझा नहीं करता था। यह सब जानना किसी अजनबी के लिए असंभव था। बस करो, रामेश्वर चिल्लाया। मेरे माता पिता को बीच में मत लाओ। साधु की आवाज में अब भी कोई कठोरता नहीं थी। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम वर्दी को सेवा समझो, अहंकार नहीं, लेकिन तुमने दर्द को गुस्से में बदल लिया। रामेश्वर की मुट्ठियां भींच गईं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे संस्कार सिखाएगा? इतना कहकर उसने साधु की बाह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां साधु की त्वचा से टकराईं, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा मानो किसी ने उसकी नसों में बिजली दौड़ा दी हो। उसके हाथ कांपने लगे, घुटने जवाब देने लगे। ये क्या है? रामेश्वर हकलाया। कांस्टेबल दौड़कर पास आया। सर, आप ठीक तो हैं? रामेश्वर ने खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा। इसे पकड़ो, थाने ले चलो, अभी इसकी असलियत निकलती है। कांस्टेबल ने साधु की ओर देखा। उसके मन में डर से ज्यादा श्रद्धा थी। उसने विनम्रता से कहा, बाबा कृपया हमारे साथ चलिए। साधु मुस्कुराया। उसने कांस्टेबल के माथे पर हाथ फेरा। डरो मत वत्स, सत्य को हथकड़ी नहीं बांध सकती। दारोगा के आदेश पर कांस्टेबल ने मजबूरी में साधु के हाथों में हथकड़ी लगा दी। लोहे की ठंडक साधु के चेहरे पर कोई असर नहीं डाल सकी। चलते चलते साधु कांस्टेबल के कान में कुछ कह रहा था। कांस्टेबल का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। भीड़ अब पूरी तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक हड़कंप मच गया। कहीं से एक बैल बेकाबू होकर भीड़ में घुस आया। लोग चीखने लगे, इधर उधर भागने लगे। रामेश्वर और कांस्टेबल तुरंत बैल की ओर लपके भीड़ को बचाने में लग गए। कुछ ही पलों में बैल को अलग कर दिया गया। जब रामेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हथकड़ी जमीन पर पड़ी थी और उसमें सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला थी। साधु वहां नहीं था। रामेश्वर और कांस्टेबल दोनों कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। हथकड़ी जमीन पर पड़ी थी और उसके भीतर उलझी हुई एक रुद्राक्ष की माला हल्की हल्की हवा में हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां से अदृश्य होकर विदा ली हो। भीड़ में तरह तरह की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अभी तो यही था, ये कैसे हो गया? भगवान का चमत्कार है। रामेश्वर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, मानो साधु कहीं से निकल आएगा और कहेगा कि यह सब एक चाल थी, लेकिन साधु का कहीं कोई निशान नहीं था। ढूंढो उसे, रामेश्वर चिल्लाया। पूरा घाट छान मारो। कांस्टेबल और बाकी सिपाही भीड़ में साधु को खोजने लगे। घाट के हर कोने में देखा गया, लेकिन नीले शरीर वाला साधु मानो हवा में घुल गया था। कुछ देर बाद कांस्टेबल रामेश्वर के पास लौट आया। उसकी आंखें नम थीं। सर, उसने धीमे स्वर में कहा, वो साधु जाते जाते मुझसे कुछ कह गया था। रामेश्वर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या कहा? कांस्टेबल ने एक पल रुककर कहा। उसने कहा, जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो रामेश्वर से कहना कि अपने पिता के रास्ते पर लौट आओ। मैंने तुम्हारे बुरे कर्म क्षमा कर दिए हैं और तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही रामेश्वर के भीतर कुछ टूट सा गया। बकवास बंद करो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। उसी क्षण रामेश्वर की जेब में रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर पत्नी का नाम चमक रहा था। रामेश्वर का हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने कॉल उठा ली। रामेश्वर, उधर से रोती हुई आवाज आई, हमारे बेटे को होश आ गया है, डॉक्टर भी हैरान है, वो बार बार आपका नाम ले रहा है। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। वह बिना कुछ बोले तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। अस्पताल पहुंचकर उसने अपने बेटे को देखा। सफेद बिस्तर पर लेटा वह बच्चा, जिसकी आंखें 2 साल से बंद थीं, आज उसे देख रहा था। रामेश्वर ने उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू रोकना उसके लिए असंभव हो गया। पापा, बच्चे ने कमजोर आवाज में कहा, आप देर से आए। रामेश्वर कुछ बोल नहीं पाया, बस उसका माथा चूमता रहा। थोड़ी देर बाद बेटे ने मासूमियत से कहा, पापा, वो साधु बाबा आपसे मिलने गए थे ना? रामेश्वर चौंक गया। कौन साधु बाबा? बच्चा मुस्कुराया। जो दादू के साथ आते थे, नीले रंग वाले बाबा। वो कहते थे कि आज मैं ठीक हो जाऊंगा। रामेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर वर्षों से जमी नास्तिकता की दीवारें दरकने लगी थीं। रामेश्वर बेटे की बात सुनकर देर तक चुप खड़ा रहा। अस्पताल का कमरा शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। डॉक्टर कुछ देर बाद आए और बोले कि यह मामला चिकित्सा की समझ से बाहर है। कोमा से अचानक होश में आना, वह भी बिना किसी बड़े इलाज के, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर चले गए, नर्स दवाइयां सजा गई और कमरे में सिर्फ रामेश्वर, उसकी पत्नी और उनका बेटा रह गए। पत्नी ने कांपती आवाज में पूछा, प्रयागराज में कोई साधु मिला था क्या? रामेश्वर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। वह कुर्सी पर बैठ गया और धीमे धीमे सब कुछ बताने लगा। माघ मेले से लेकर हथकड़ी में रह गई रुद्राक्ष की माला तक। पत्नी रो पड़ी। मैं रोज महादेव से प्रार्थना करती थी, उसने कहा, बस एक बार मेरे बच्चे को लौटा दो। रामेश्वर की आंखों के सामने अपने पिता की तस्वीर उभर आई। सफेद धोती, माथे पर भस्म, हाथ में झपमाला। वही पिता
जिनकी भक्ति को वह हमेशा अंधविश्वास समझता रहा था। उसी रात रामेश्वर अस्पताल के मंदिर कक्ष में गया। सालों बाद उसने हाथ जोड़े। कोई दिखावा नहीं था, कोई सौदा नहीं था, बस एक टूटे हुए इंसान की सच्ची प्रार्थना थी। अगर आप सच में थे, उसकी आवाज भर्रा गई, तो मुझे माफ कर दीजिए। उस रात उसे नींद आई, बहुत गहरी, बहुत शांत। सपने में उसने वही साधु देखा, वही नीला शरीर, वही शांत मुस्कान। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और धीरे धीरे ओझल हो गया। सुबह उठते ही रामेश्वर ने पहला काम किया, अस्पताल से सीधे संगम के लिए निकल पड़ा। माघ मेले की भीड़ अब भी थी, लेकिन उसे किसी को ढूंढना नहीं था। वह जान चुका था, जिसे ढूंढना था वह मिलकर जा चुका है। वह हर सोमवार पास के शिव मंदिर जाता, घंटों नहीं बैठता था, बस कुछ पल सिर झुकाता था, और हर बार उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, अपने पिता के रास्ते पर चलो। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।